नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज बात एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने शहरों की ट्रैफिक, पॉकेट और पोल्यूशन तीनों की टेंशन कम कर दी है। ईवी रेंटल की दुनिया में नई स्पीड सेट कर रहा है इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबिलिटी टेक प्लेयर बिजली राइड, जो लास्ट माइल डिलीवरी से लेकर रोज की कम्यूटिंग तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बना रहा है सस्ता, स्मार्ट और सुपर कन्वीनियंट। 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, सैस पार्ड फ्लीट टेक और शैडो फैक्स, ब्लिंकिट, जोमैटो जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ ये स्टार्टअप शहरों की मोबिलिटी को नए मॉडल में ढाल रहा है। बिजली राइड कैसे बिल्ड किया इसने ये ईवी नेटवर्क और आगे किस रफ्तार से तय करने जा रहे हैं स्केल की राह, जानेंगे बिजली राइड के फाउंडर एंड सीईओ शिवम सिसोदिया से। शिवम हाय, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल शिवम यही कि 2020 में ईवी रेंटल मार्केट काफी अनऑर्गेनाइज था, आपको क्या इनसाइट्स दिखे जो दूसरी कंपनी को नहीं दिखी और इसी के साथ आपने शुरुआत कर दी बिजली राइड की? थैंक यू श्रेया, थैंक यू श्रेया। ये सब शुरुआत हुई 2020 से, जब मैं, विशाल, आदित्य हम लोग साथ आए। एंड उस टाइम पे मैं अमेज़न के लिए काम कर रहा था। सो ऑलमोस्ट 5.5 years मैंने अमेज़न के लिए काम किया। एंड वहाँ पर मैं ऑपरेशन फाइनेंस एंड ऑपरेशन एनालिटिक्स का पार्ट था, उस जिसका मेनली रोल होता है टू एनालाइज द ऑपरेशंस, उसका कॉस्टिंग, उसका बिहेवियर, प्रोसेस, राइट, मैट्रिक्स। सो मैं उस टीम का पार्ट था जहाँ पर continuously we were growing in Amazon. So in 2020 अभी जब विशाल और मैं बैठे हैं एंड उस जर्नी में भी, उस 5.5 साल की जर्नी में भी मेरे छोटे छोटे अदर बिजनेसेस थे जहाँ मैं ऐसे ट्राई करता रहता था कि व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व एंड कुछ नया लाने के लिए, कुछ इनोवेटिव लाने के लिए। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस 2021 में हम लोगों ने बिजली राइड खोला। एंड जो आइडिया था इसका, इट वाज कि यार अभी जो पॉल्यूशन हो रहा है या फिर जो सबसे ज्यादा बिकॉज ईवी आ ही रहा था, इट वाज स्टार्टेड, इट जस्ट स्टार्टेड कि यार लोगों को पता लग रहा था कि ईवी है। एंड डिलीवरीज में भी, फ्लीट में भी लोग ईवी ला रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट पता था कि पॉल्यूशन, कॉस्ट एंड कॉस्ट वाज द मेजर फैक्टर। मतलब जहां पर लोगों को लगा कि यार हमें यहाँ थोड़ा और बचा सकते हैं बाय बिजनेस और फ्रॉम द बिजनेस और फॉर इंडिविजुअल्स, जहां पर उनके पास थोड़ा यार 8-10 हजार अगर ज्यादा सेविंग हो जाए तो किसे बुरा लगेगी। सो 2020 में मैं, विशाल, हम लोग ऑन रोड गए। हम लोगों ने लोगों से बात करना शुरू करी, ऑलमोस्ट 300-400 राइडर्स से बात करी, इवन बिफोर लॉन्चिंग बिजली राइड। उनके फीडबैक लिए कि उनकी क्या कमी, मतलब अब अगर अब उनके पास ईवी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उनने खुद क्यों नहीं खरीदी, या फिर रेंट के पे कहीं मिल रही है तो रेंट पे क्यों नहीं ली। तो ये सब बातें करते करते हमने जो रियलाइज किया वो ये किया कि यार ईवी इज अ टोटली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट फॉर नाउ। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ईवी से क्या बेनिफिट हो सकते हैं या फिर वो कितना बचा सकते हैं। सो इनिशियली हमने डेटा कलेक्ट किया, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया एंड उनको रीच आउट किया। फिर उसके 2021 जुलाई आते आते तक हम लोगों ने हमारे पास तो पैसा था नहीं उस टाइम पे, जस्ट मतलब बाकी भी एक्सप्लोर करते करते कहीं ना कहीं खर्च होते ही रहे, राइट। तो मेनली मैं, विशाल और हम लोग आके, हम लोगों ने 3 लाख रुपए मिलाए, विशाल, आदित्य एंड अभिषेक आके। एंड हम लोगों ने 3 गाड़ियां लेके डाल दी कि लेट्स सी कि यार लोगों का रिएक्शन क्या होता है एंड इफ दे वांट टू टेक इट फर्स्ट। एंड हम लोगों ने जो फीडबैक लिया था उससे हमारा ये था कि यार हमें जो फीडबैक मिला था कि इश्यू ये नहीं है कि लोग ईवी यूज नहीं करना चाहते, बट इश्यू ये है कि आइदर अगर वो लोन लेने, बिकॉज देयर आर गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, राइट, एंड इंडिविजुअल्स भी उस टाइम उतना पुश नहीं कर रहे थे। उस टाइम नए नए कंपनीज आ रही थी, राइट।
तो इशू ये था कि उन्हें सर्विस नहीं मिल रही थी, या फिर अगर मान लीजिए वो कहीं रुक जाते हैं तो फिर उन्हें धक्का मार के शोरूम ले आना पड़ेगा, और मान लो अगर कोई वारंटी में सामान फंस गया तो 2 महीने 3 महीने गए। एंड मतलब उस बीच भी फिर उन्हें पेट्रोल बाइक पे आना पड़ेगा, एंड कहीं कुछ इशू हो जाता है, उन्हें बैटरी स्वैप करना है, कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर चलना है, बिकॉज देयर वाज नॉट मच ऑफ हाई रेंज व्हीकल जहां पर हाई स्पीड हाई रेंज मिल रही हो, या 200-150 किलोमीटर चले जा सकते हैं लगातार बिना रुके। तो ये सब इश्यूज हमने मतलब राइडर्स में देखे कि यार ये सब शिवम इश्यूज के मैं कारण डर बैकिंग शिवम इन्होंने नहीं। जी शिवम, तो मैं अगर सार निकालूं कि बड़ा गैप दिखा आपको, बहुत सारी दिक्कतें दिखी और उसको फिल करने के लिए आपने बिजली राइड की शुरुआत की। लेकिन क्योंकि ईवी रेंटल मार्केट में मार्जिन्स कम दिखते हैं, तो आपने कैसे इंश्योर किया कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका स्टार्टअप है, ये स्केलेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, आगे चलकर बड़ा बने? थोड़ा बिजनेस मॉडल समझाइएगा। राइट। सो राइट श्रेया, तो इट्स अ कैपेक्स हैवी बिजनेस जहां पर यार कैपिटल बहुत लगता है। मतलब आपको गाड़ी खरीदने के लिए ही उस टाइम पे तो 60-65 हजार रुपए देने पड़ते थे, बट अभी तो और अच्छी अच्छी गाड़ियां भी 1 लाख मतलब 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में आती है। राइट। तो मेजर प्रॉब्लम था कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब गाड़ी खरीदना तो है लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। एंड पैसे आ भी गए तो इट्स अ कैपेक्स, मतलब आपको जितना आपने गाड़ी खरीदा है उसका रिटर्न भी देना है, प्लस आपको एम्प्लॉय का सैलरी भी निकालना है। So it was all operation heavy business, and since we all come from the same background, right? कहीं ना कहीं कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स, कोई ऑपरेशंस, तो हमने भी वो एक्सपर्टीज यूज करी जहां पर हम लोगों ने ऑपरेशनल कॉस्ट बचाना शुरू किया। बिकॉज आइडिया वाज सेम कि यार अगर हम किसी के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बचा रहे हैं तो हमें पहले अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब अच्छी करनी पड़ेगी, राइट, कम करनी पड़ेगी, इफेक्टिव, मतलब हमें बेसिकली अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाना था। हमें जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन ज्यादा रख के कॉस्ट नॉमिनल अफोर्डेबल करके हम जहां तक वो सर्विस दे सकते थे हमने उसे ऑर्गेनाइज किया। एंड अब अभी ऐसा है कि हम लोगों ने इसको इतना ऑर्गेनाइज किया है, लाइक यूजिंग ऐप, और बिकॉज वी डिडंट हैव मनी तो हमने लैपटॉप नहीं खरीदे, हमने ऐप ही बिल्ड करी। मतलब इवन फॉर कंपनी ऑल्सो वी हैव बिल्ट ओनली ऐप, राइट, जहां पर आप जा सकते हो, बुक कर सकते हो। एंड एज एन एम्प्लॉय अगर आपने गंदा कोई गाड़ी बुक करके आया, राइट, तो उसे बाइक असाइन करना, सर्विस देना, इवन बीइंग ओनर, मैं भी उसी एक छोटी सी ऐप से पूरा बिजनेस देखता हूँ लाइव, राइट, वेदर इट्स रिपोर्टिंग, लाइव मैट्रिक्स, व्हीकल, एनीथिंग, राइट, वी हैव इम्प्लीमेंटेड एआई आप आल्सो अपनी फॉर कंपनी को रिपोर्टिंग। फ्लीट कंपनी नहीं कहते, इसलिए आप अपनी कंपनी को फ्लीट कंपनी नहीं कहते, टेक कंपनी कहते हो, क्योंकि आप असाइन भी कर रहे हो, ऐप में सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। अच्छा, बैटरी स्वैपिंग के लिए आपने क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनाई, ये बताइए शुभम। Right. So initially, जैसे there are partners like Sun Mobility, Indofast, Battery Smart, or Yuma is one of the swapping network. तो इन लोगों के पास बैटरीज था, बट हैदराबाद में सच नेटवर्क मिसिंग था। सो बैटरीज यू कैन स्वैप, बट टेक मिसिंग था, वो फैसिलिटी मिसिंग थी। इंडोफास्ट उस टाइम पे हैदराबाद में नहीं आया था, एंड वी वांटेड टू गिव दैट फैसिलिटी कि भाई ये तो देना है कि भाई ऑन रोड पे कोई रुक गया स्वैप देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक साइड टेक बिल्ड किया, एंड फॉर अ टाइम बिंग वी मैनेज इट मैनुअली कि भाई कोई आ रहा है गाड़ी में बैटरी स्वैप करने, तो उसको इंडिविजुअल को भरी बैटरी देना है। हमने मल्टीपल हब्स लगाए जहां से हम मे बी सर्विस कर सकते हैं और बैटरी स्वैप भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने खुद का पहले नेटवर्क बिल्ड किया स्वैपिंग का, ताकि जहां पर हम अपना टेक यूज करके हमारी बैटरी ही स्वैप कर सकें एंड उसे प्रॉपरली ट्रैक कर सकें। सो दिस एक्चुअली पुश जस्ट to create a good network for swapping. अग्री। शिवम, सवाल भी मैं यही समझना चाह रही थी कि जिस तरीके से आप अभी चर्चा भी कर रहे थे, तीनों चीज़ें आपने इंटीग्रेट की है, चाहे हम बात करें बैटरी स्वैपिंग की, फ्लीट सॉफ्टवेयर या फिर सर्विस सॉफ्टवेयर, तो इन तीनों ने कैसे आपकी कॉस्ट बचाई हो? तीनों ने ही आप इसका एमैल्गमेशन करेंगे तो कैसे इसने आपकी कंपनी की कॉस्ट बचाई? इनिशियली आइडिया ही वह था कि मतलब वो था कि यार सब कुछ एक ही जगह हो, राइट, एंड उसके लिए सारी टीम को अलाइन करना, ऑपरेशंस भी देखना, राइट, एंड बैटरी स्वैप भी देखना, फ्लीट मैनेजमेंट, लोगों से बात करना, ऑन रोड सर्विस देना, एड स्टेशन सर्विस देना। तो ये स्लोली हमने सिस्टम बिल्ड किया। सो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि यार हम ऑपरेशंस को सुधारें, राइट, कि जब तक टेक बन रहा है, थोड़ा जैसे जैसे होते जा रहा था हम लॉन्च करते जा रहे थे, हमने रुका नहीं कि यार
हमारा असाइनमेंट मतलब व्हीकल असाइनमेंट पिकअप और पेमेंट ट्रैकिंग, व्हीकल ट्रैकिंग एक बार खत्म हो गया तो हमने उसे लॉन्च कर दिया इंटरनली, एंड ऐसे स्लोली स्लोली सिस्टम बिल्ड किया जहां पर हम लोग ऑन रोड अगर सर्विस बनाना था तो फिर हमने उसको एज अ टास्क लिया कि यार पहले ऑन रोड सर्विस खत्म करते हैं, इट्स प्रायोरिटी। तो स्लोली स्लोली सिस्टम बिल्ड करते हुए, लोगों को कनेक्ट करते हुए टीम सेटअप करी, ग्रोइंग फ्रॉम 4 co-founders टू नाउ टीम ऑफ 120। हम लोगों ने स्लोली स्लोली सिस्टम बिल्ड किया एंड विच एक्चुअली हेल्प्ड अस स्केल, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर आप समझें तो एक व्हीकल से बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। जब एक बात एसेट की आती है, आपको यार सर्विस भी देना है, ऑन रोड सर्विस भी देना है, इन्वेंटरी भी ट्रैक करना है, बैटरीज भी स्वैप करना है, उसका ट्रैक भी रखना है। सो इट्स अ प्रॉपर सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया, राइट, प्रोसेसेस बनाई, एसओपीज बनाए कि यार यही फॉलो होगा। सो दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड स्केल। इंटरेस्टिंग। शिवम, क्योंकि देखिए 4000 प्लस व्हीकल तक पहुंचना एक चीज़, लेकिन उसको एफिशिएंटली चलाना दूसरी चीज़। जब आप स्केल कर रहे थे तो एक कुछ स्टोरी बता पाएंगे जहां पे ऑपरेशनल बॉटल नेक लगा, कि चैलेंज लगा, इसको सुधारना पड़ेगा? राइट श्रेया, सो ऑपरेशन हैवी बिजनेस तो था, एंड हमने इसको इतना ऑप्टिमाइज किया था कि हम शुरू से प्रॉफिटेबल थे। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द वॉल्यूम वी चेज प्रॉफिट, राइट, एंड देयर वर टाइम्स, राइट, एंड लास्ट ईयर जैसे मार्च तक हमारे पास 710 व्हीकल थे, एंड नेक्स्ट 18 months में नाउ वी हैव मोर देन 4000 व्हीकल्स रनिंग, राइट। सो 4000 व्हीकल तक उसको स्केल करना और उस कॉस्ट को मैनेज करना इनिशियली बहुत टफ था। जब यार 500-700 व्हीकल मंथ के आ रहे थे कि यार ये डालना है, डिमांड है, राइट, तो वहां पर हमारे कैश फ्लो इश्यूज हुए थोड़े, जिसके लिए फिर हम लोगों ने टोटल फाइनेंसर्स के लिए कनेक्ट किया, इन्वेस्टर्स के लिए कनेक्ट किया। वी रीच आउट ऑलमोस्ट 100-150 इन्वेस्टर्स की, यार ऐसा आइडिया है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, एंड इफ यू कैन फंड अस, राइट। तो वहां पर हमें कुछ कुछ जगह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला फाइनेंसर से, जहां पर उन्होंने समझा कि यार है ना, हम लोगों ने 3 साल बिना किसी सपोर्ट के अगर इसको इतना रन किया तो देयर इज अ लॉट ऑफ शिवम, पोटेंशियल। तो पहले 3 साल, फर्स्ट 3 years यू वर बूटस्ट्रैप्ड, फिर आपने फंड रेज करना शुरू किया? Not 3 years, almost 3.5 years. हाँ। So we raised our fund just this year. एंड पूरा बूटस्ट्रैप इस बिजनेस को 2000-2500 गाड़ी तक लाना और 2500 गाड़ी को बूटस्ट्रैप चलाना, जहां फाउंडर्स ने ही बस मुश्किल से 25-30 लाख डाले इस बिजनेस में, तो उसको स्केल करना, ऑपरेशनली मैनेजिंग प्रॉफिट, एंड एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ना शुरू से प्रॉफिटेबल रहे हैं, मतलब हमारे कैश फ्लोज अच्छे थे क्योंकि हमने पहले से ही वो चीज ऑप्टिमाइज करी, क्योंकि हमें पता था यार वो आगे कहीं ना कहीं आएगी, मतलब वो शुरू से ही एम रहा था। इंटरेस्टिंग, मतलब शुरुआत से ही आप प्रॉफिटेबल थे। रेवेन्यू कैसा है, मार्जिन कैसा है शिवम अभी फिलहाल बिजली राइड की? वी आर एट क्लोज टू अराउंड 2 CR पर मंथ, मतलब 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू करते हैं हम लोग अभी हैदराबाद, बैंगलोर एंड दिल्ली में ऑपरेशनल है। मुंबई हम लोग अभी तुरंत लॉन्च करने वाले हैं, एंड चेन्नई इज वन ऑफ आवर टारगेट सिटी दिस ईयर। सो हमारे जो टोटल ग्रॉस मार्जिन होते हैं क्लोज टू अराउंड 40-45% ग्रॉस मार्जिन होते हैं, एंड B2C में हमारे पास ऑलमोस्ट 54% ग्रॉस मार्जिन होते हैं, राइट। एंड ये सब आ पाया है बिकॉज हम लोगों ने व्हीकल साइड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, ऑपरेशंस में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, टेक में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया, जहां तक पैसा मतलब हम लोग इन चीजों में ज्यादा ना खर्च करके ऑपरेशंस में लगा सकते थे, हमने वहां पैसा लगाया। शिवम, तो अभी आपके पार्टनर ब्लिंकिट, साथ ही आपने जोमेटो का भी जिक्र किया था, जोमेटो का ही पार्ट है ब्लिंकिट, इसके अलावा स्विगी भी आपका, शैडो फैक्स और साथ ही जेप्टो वगैरह की तरफ और पार्टनरशिप की तरफ आप पैर पसारने का सोच रहे हैं? राइट, सो अभी हमारा आउट ऑफ 100% फ्लीट वी आर 70% इनटू B2C, राइट, जहां पर डायरेक्ट गिग वर्कर्स को हम लोग गाड़ी देते हैं ताकि वो अपना जो डेली काम है वो कर सके, और विदाउट मतलब किसी वेंडर के अंदर रह के, राइट, जहां पर उसे थोड़ा प्रेशर फील होता है। यहाँ पर क्या होता है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर लेता है। सो हमारा 70% B2C में है, 30% शेडोफैक्स, जोमैटो, स्विगी या फिर जेप्टो, बिग बास्केट, सो इन कंपनियों में है, जहां पर अभी भी हम ऑलमोस्ट 50% तो तक आपकी इसको लाने के ऑलमोस्ट लिए 70% गिग वर्कर से आती है आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन? 70% डायरेक्ट गिग वर्कर्स है, 30% इज बिजनेसेस हु टेक्स इट फॉर गिग वर्कर्स ओनली,
बट बिजनेसेस को भी हम व्हीकल सप्लाई करते हैं। एंड शेडोफैक्स के लिए हम डेडिकेटेड हब्स मैनेज करते हैं, सर्विसेज के लिए, व्हीकल अप टाइम के लिए, रिकवरीज के लिए। So operation burden, if you are a business running a fleet operation business जहाँ पर डिलीवरी बॉयज हैं या फिर आप डेली रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको हम गाड़ी भी देंगे प्लस आपकी सर्विस भी मैनेज करेंगे, राइट? ताकि आप कैसे सेव कर सको, आपके राइडर्स कैसे ज्यादा सेव कर सकें, उन्हें कैसे ऑपरेशन फ्रेंडली या फिर बिना रुके हुए अपना काम करने के लिए मिल जाए, तो वो हमारा टारगेट है। इंटरेस्टिंग। शिवम, आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, एक ईवी स्कूटर का लाइफ टाइम इकोनॉमिक क्या है और कोई इंपॉर्टेंट 3 मैट्रिक्स जो आप इंपॉर्टेंटली एम्फेसिसली उसको फॉलो करते हैं? राइट, सो एक व्हीकल का जो हम लाइफ साइकिल मानते हैं वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स फॉर द चेसिस मानते हैं कि यार अगर गाड़ी का चेसिस स्ट्रांग है, राइट, तो आप 5 ईयर तक तो चला सकते हो, राइट, इसको। एंड 3 साल तक, बिकॉज इट कवर्स अंडर वारंटी, हमें 3 साल में ही इसकी कॉस्ट निकालनी होती है। एंड जो मेजर मेट्रिक्स होते हैं वो हमारे व्हीकल के अराउंड होते हैं कि यार कितने व्हीकल हमारे अप है, कितने व्हीकल डाउन है, कितने रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक इज रिलेटेड टू व्हीकल, राइट। सेकेंड मैट्रिक इज रिलेटेड टू कस्टमर एक्सपीरियंस कि यार कस्टमर के कितने इश्यूज आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं, कहाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस चीज को बेहतर बना सकते हैं, किस सर्विस में डिले आ रहा है, कहाँ गैप आ रहा है। So service related customer experience is our second metric, right? Third metric which we track is, majorly the audit for the system or, the revenue basically. So whatever the revenue is flowing, उसके related जो audit होता है, battery swapping, inventory, तो उसके related जो metrics होते हैं वो major 3 metrics है जो हम track करते हैं। ओके शिवम, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप बिजली राइड को कहाँ देखते हैं, ईवी रेंटल स्पेस में, मोबिलिटी स्पेस में? नेक्स्ट 5 इयर्स अगर आप मेरे से पूछो तो नेक्स्ट 2 इयर्स में तो डेफिनेटली विल बी कि यार 25,000 प्लस स्कूटीज हम ऑन रोड करेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। नेक्स्ट 5 इयर्स में वी हैव टारगेट टू क्लोज टू अराउंड 60,000 प्लस ईवीज इन नेक्स्ट 5 इयर्स ऑन रोड। ओके शिवम, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसी चेंजेस ईवी रेंटल स्पेस में जो अभी ऑब्वियस नहीं लग रही हो लेकिन आगे चलकर हो सकती है, और जो ईवी स्पेस में पहला कदम रखने का सोच रहे हैं उनको क्या हिदायत? चेंजेस होते रहेंगे, गवर्नमेंट नए रूल्स ही रहेगी, नए टेक्नोलॉजी आएगी गाड़ियों में, मोर रेंज, मोर एफिशिएंसी, गुड प्रोडक्ट्स, राइट। मार्केट इज ऑलरेडी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्वालिटी नाउ। मतलब हम लोगों ने एक एरा देखा जहां पर ईवी आया, नाउ सर्विस हुआ, अभी क्वालिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, राइट। एंड हुएवर विल, मतलब जो भी सर्विस की तरफ ध्यान देगा, कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान देगा, क्या कस्टमर को चाहिए, कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ किस वजह से वो रुका हुआ है, जो भी इस सर्विस सेगमेंट को कैटर करेगा या फिर सर्विस की तरफ ध्यान देगा वही आगे बढ़ेगा। सो एवरीबडी हु इज इनटू ईवी, मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार सर्विस पे फोकस करते हैं, राइट, जहां पर कस्टमर को ज्यादा हेल्प मिल सके। सर्विस पे फोकस करना है, कस्टमर को हेल्प पहुंचाने के नज़रिए से यहाँ पर आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया शिवम, दैट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगे। थैंक यू श्रेया। थैंक यू सो मच। चलिए अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौटेंगे स्टार्टअप जगत का वीकली राउंड अप देखकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। ट्रैक्टर फोकस्ड मार्केटप्लेस ट्रैक्टर जंक्शन ने $22 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को एस्ट्रोनॉट ने लीड किया, इन्फोएज और ओमनीवोर ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इस फंडिंग में $17 मिलियन इक्विटी और $5 मिलियन डेट शामिल है। कंपनी अब तक लगभग $28 मिलियन जुटा चुकी है। इन नए फंड्स का इस्तेमाल कंपनी भारत के ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर सर्विसेज और फाइनेंसिंग ऑफरिंग्स को बढ़ाने, सेलर्स, ओईएम्स और डीलर्स के साथ पार्टनरशिप मजबूत करने और इसी के साथ अपनी डिजिटल और फिजिकल मौजूदगी फैलाने में करेगी। ट्रैक्टर जंक्शन एक ऐसा मार्केटप्लेस चलाता है जहां नए और पुराने ट्रैक्टर, फार्म इक्विपमेंट्स और रूरल कमर्शियल व्हीकल को खरीदने, बेचने,
फाइनेंस कराने और इंश्योर करने की सुविधा मिलती है। कंपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल डीलर नेटवर्क भी चलाती है। बैटरी टेक स्टार्टअप लोहम करीब 131 करोड़ की प्री सीरीज सी फंडिंग जुटाने जा रहा है। इस राउंड को ग्रोथ i9 अपॉर्चुनिटी लीड करेगा और मौजूदा निवेशक जैसे बैरिंग प्राइवेट इक्विटी, सिंगुलैरिटी ग्रोथ, एशियाना फंड भी हिस्सा लेंगे। यह फंडिंग मार्च 2024 में जुटाए गए $54 मिलियन की सीरीज बी राउंड के बाद आ रही है। इस राउंड में ग्रोथ i9 अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा निवेशक रहेगा और 31.8 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। इसके बाद बैरिंग प्राइवेट इक्विटी 25.12 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। यूबी ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर मौजूदगी बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स को मजबूत करने के लिए 400 करोड़ से ज्यादा की नई फंडिंग जुटाई है। चेन्नई बेस्ड इस फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ने कुल 411 करोड़ रुपए इक्विटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड डेट के रूप में जुटाए हैं। इसमें इवोल्यूशन एक्स डेट कैपिटल ने 336 करोड़ और फाउंडर और सीईओ गौरव कुमार ने 75 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। यूबी इस फंड का इस्तेमाल दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में तेजी से विस्तार करने और मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने में करेगा। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।